हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस लेसन का हमने पार्ट 1 कर लिया था, अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ से स्टार्ट होता है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12 ईयर ओल्ड। यहाँ पर जो हमारी राइटर है वो ये कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो 62 साल की मेरी दादी ये मुझे 12 साल की एक लड़की को ये सब बातें क्यों बता रही थी। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट। और वो क्या बता रही थी, अपनी स्टोरी की, अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही थी, वो भी मिडिल ऑफ द नाइट में, आधी रात को ये बात उनको वो बता रही थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। लेकिन वो कहती है कि मुझे पता था, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और वो कहती है कि शायद कोई वजह ही रही होगी, कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से वो उससे इस टाइम बात कर रही थी। आई लुक्ड एट हर फेस। कहती है मैंने उनके फेस की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी। और उनका फेस जो था मतलब अनहैप्पी था, दुखी था। एंड हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी। एक वो अच्छी दिखने वाली महिला थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइल। और जनरली क्या होता था, यूजली वो स्माइल करती रहती थी, एक कॉन्फिडेंट महिला थी। इवन टुडे, आज भी, आई कैनॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। वो कहते हैं कि आज भी जो मैंने उस टाइम उनके चेहरे पर वरीड एक्सप्रेशन देखे कि मैं उनको नहीं भूल पाती हूँ। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। वो कहती मैं थोड़ी आगे झुकी और उनका हाथ मैंने पकड़ लिया। अव्वा, डोंट क्राई, वट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। वो कहती है कि अव्वा, आप रोइए मत। वट इज़ द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ, ये पूछा उन्होंने। अवर डोंट क्राई, अगेन कहती हैं कि डोंट क्राई। वट इज़ द मैटर, क्या मतलब कि क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प। तो ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे आपकी नीड है, हेल्प की। यू नो वैन यू वर अवेक, आपको पता है जब आप मतलब गई हुई थी, शादी में गई हुई थी। क्रमवीरा केम एज यूजल। क्रमवीरा क्या है, एक मतलब कि नॉवल आ रहा है, ठीक है, एक एपिसोड चल रहा है। आई ओपन द मैगजीन। तो कहते हैं कि मैंने जब मैगजीन ओपन करी, आई सो द पिक्चर्स दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, कि उसमें जो काशी यात्रा की जो स्टोरी थी उसमें काफ़ी पिक्चर्स वगैरह थी, उनको मैंने देखा। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कह रही पिक्चर देखने के अलावा मुझे उसमें कुछ और समझ में नहीं आया। दैट वॉज रिटन, कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस। कहते कई बार मैंने अपने हैंड्स को पेजेस के ऊपर रब किया, रगड़ा। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड, कि शायद वो कुछ समझ जाए। वट वॉज रिटन, कि क्या लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। कहती कि लेकिन मुझे ये भी पता था ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ। वो कहती है कि अगर मैं एजुकेटेड होती, पढ़ी लिखी होती, तो ये मैं पढ़ सकती थी। फिर वो कहती है आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। वो कहती मैंने बहुत ही बेसब्री से ईगरली आपका वेट किया, आपके वापस आने का। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रेड फॉर मी। और वो कह रही मुझे लगा कि आप जल्दी आओगी और मुझे ये पढ़ के सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज। वो कहती है कि मुझे एक बार ख्याल आया कि मुझे गांव चले जाना चाहिए। आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, कि तुम मुझे वो पढ़ के सुनाओ। मतलब दादी जी को बहुत ज़्यादा, इससे हम ये कह सकते हैं कि उनको इस काशी यात्रा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो इसको पढ़ना चाहती है, देखना चाहती है इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या आया है। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज। वो कहती कि चाहती तो मैं किसी और से भी पूछ सकती थी गांव में, बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो। लेकिन ऐसा करने में वो कहती है कि मुझे बहुत शर्म आई। आई फेल्ट डिपेंडेंट। और कहती मुझे ऐसा महसूस लगा हुआ कि मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ। एंड हेल्पलेस, और असहाय महसूस हुआ। वी आर वेल ऑफ, कि हम अमीर हैं, ठीक ठाक हैं। बट वट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, कि हम वेल ऑफ होने के बावजूद भी पैसों का ऐसे क्या यूज़ कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, वी आर डिपेंडेंट। तो दादी जी यहाँ पर ये कहना चाह रही कि वो इलिटरेट होने की वजह से वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। एक्चुअली शी वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर। अब वो कहती है, जो राइटर है, कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या आंसर करना चाहिए। अव्वा कॉन्टिन्यूड, अव्वा बोलती गई आगे, उन्होंने जारी रखा। फिर अव्वा क्या कहती हैं, आई हैव डिसाइडेड
आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड। वो कहती है मुझे कल से ही कन्नड़ के अल्फ़ाबेट्स सीखने हैं। आई विल वर्क वेरी हार्ड। वो कहती है मैं बहुत मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डेट ड्यूरिंग दशहरा एज द डेड लाइन। और कह रही कि जब सरस्वती पूजा का टाइम आएगा दशहरा पर तो मैं उसको अपनी डेडलाइन रखूँगी, मतलब तब तक मुझे पढ़ना लिखना है ना सीख लेना है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ऑन। और कहती है कि उस दिन तक मुझे नॉवल ये मैं अपने आप से पढ़ना सीख जाऊँ। तो उन्होंने एक डेडलाइन रखी है यहाँ पर। फिर कहती है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। वो कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ कि कोई उसको पढ़कर सुनाए। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। तो राइटर कहती है कि मैंने उनके चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखा। येट आई लाफ्ड एट हर। कहती फिर भी मुझे उन पर हंसी आई। अव्वा, फिर वो उनसे पूछती है अव्वा एट दिस स्टेज एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स। कहती है कि मैंने उनसे पूछा अव्वा आप ये 62 ईयर्स की एज में 62 साल की उम्र में पढ़ना चाहती हो, अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे। आपके तो सारे हेयर्स भी जो है वो ग्रे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड। और हाथों पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स। और आप चश्मा भी लगाती हैं। यू वर्क सो मच इन द किचन। और पूरे दिन काम करती रहती हो किचन में। तो ये सारी बातें नरेटर बोल रही है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। कहती मैंने बचकानी हरकत करते हुए, चाइल्डिशली होता है बचकानी, जो बच्चे वाली हरकतें होती हैं, कि मैंने उनका मजाक उड़ाया इस तरीके से बच्चे वाली हरकतें करके। बट शी जस्ट स्माइल। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो जस्ट स्माइल करती गई। फॉर अ गुड कोज इफ़ यू आर डिटरमाइंड। अगर एक अच्छी चीज़ के लिए आप डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चय हो, मतलब पक्का यकीन कर लिया आपने कुछ करने का, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल पर ओवरकम कर सकते हो। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, रुकावट, कि अगर आप डिटरमाइंड है तो आपको कोई रुकावट नहीं रोक सकती। आई विल वर्क हार्डर। कहती है कि मैं मेहनत करूँगी देन एनीबडी, कि मैं बाकियों से मेहनत ज़्यादा करूँगी। बट आई विल डू इट। लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही है, मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। वो कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करने में, सीखने में कोई एज बार नहीं होता, उम्र की कोई बात नहीं होती। कि ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में हो गई है तो सीख नहीं पाएगी, अभी भी वो सीख सकती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। वगैरह अगले ही दिन से मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया, उनका ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट साबित हुई अव्वा। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। जो होमवर्क वो करती थी वो काफ़ी, जितना भी होमवर्क उनको दिया जाता था वो करती थी उसको, और वो उनका करने का तरीका बड़ा अमेजिंग था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। क्या करती थी? पहले पढ़ती हैं, फिर उसको रिपीट करती हैं, लिखती है, राइट करती है, फिर उसको रिसाइट करती है, पढ़कर सुनाती है। तो इस तरीके से वो सीख रही है, मतलब कि एक लैंग्वेज सीख रही है, कन्नड़ लैंग्वेज। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। वो कहती है कि उनकी ज़िंदगी में इस तरीके की मैं पहली टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट भी रही। लिटिल डिड आई नो दैन वट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस। वो कहती हैं, सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि मुझे ये भी नहीं पता था कि एक दिन ऐसे ही मैं आगे कंप्यूटर साइंस के भी टीचर बन जाऊँगी। टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे मैं सैकड़ों स्टूडेंट्स को, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये बोलती हैं सुधा मूर्ति। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा जो फेस्टिवल था वो एज यूजुअल आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। कहते हैं कि मैंने सीक्रेटली, चुपके से ये नॉवल खरीद लिया, काशी यात्रा, क्योंकि उस टाइम तक ये नॉवल बन चुका था। पहले इसके एपिसोड्स आते थे, अब ये नॉवल बन चुका था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। वो कहती है मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल। और मुझे एक स्टूल पर बैठा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने एक फ्रॉक मटेरियल का उसे गिफ्ट दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि बिल्कुल अनयूजुअल था, जो कि आम नहीं था, यूजुअल नहीं था, जैसा कि आमतौर पर होता है। शी बेंट डाउन, वो नीचे झुकी, एंड टच्ड माई फीट, और उन्होंने मेरे पैर छुए। यहाँ पर ये राइटर बोल रही है, सुधा मूर्ति जी नरेटर, कि उनकी दादी ने उनके पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज। वो कह रहे मैं सरप्राइज हो गई, बड़ी हैरान हो गई ये देखकर। एंड टेकन अबेक। और मैं, वो कहते हैं कि मैंने टेकन अबेक का मतलब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टेकन अबेक क्या होता है? सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि किसी चीज़ से हैरान हो जाना जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। तो कभी नरेटर ने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी कि ग्रैंड मदर कभी उसके पैर छुएगी, लेकिन उन्होंने ये पैर छुआ तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गई, हैरान रह गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, कि बड़े जो होते हैं कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, कि हम तो हमेशा या तो गॉड के फीट टच करते हैं, एल्डर्स के करते हैं अपने बड़ों के, या फिर टीचर्स के करते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और ये पैर टच करना, छूना
क्या कहलाता है, एक रेस्पेक्ट का मार्क, रेस्पेक्ट की निशानी है। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, और ये बहुत महान ट्रेडिशन है, मतलब रीति रिवाज है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज उल्टा हुआ है। उल्टा कैसे हुआ कि बड़े इंसान ने छोटे के पैर छुए, ठीक है, दादी ने अपनी पोती के पैर छुए। इट वॉज नॉट करेक्ट, तो ये सही नहीं था। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। अब देखो जो दादी है वो कहती है कि मैं जो ये फीट टच कर रही हूँ ये टीचर के कर रही हूँ। और ऊपर बोला भी गया है यहाँ पर कि ये फीट किस किस के टच करते हैं, गॉड के, एल्डर्स के अपने, और टीचर्स के। तो यहाँ पर दादी ने ये बताया कि मैं अपनी पोती के नहीं, ग्रैंड डॉटर के पैर टच नहीं कर रही हूँ, अपने टीचर के कर रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, वो कहती है एक ऐसे टीचर के पैर टच कर रही हूँ जिसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत प्रेम से पढ़ाया, अफेक्शन से, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। वो कहती है कि इतना अच्छे से पढ़ाया कि अब इस शॉर्ट पीरियड में, छोटे से टाइम में अब मैं कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे दादी उसके ऊपर अपना थैंक शो करना चाहती है। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, कहती है अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं अपने आप पढ़ सकती हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर, तो फिर कहती है कि अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर की रेस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, और कहती है क्या ये देखो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी नहीं लिखा है क्या, लिखा है स्क्रिप्चर में दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, कि टीचर की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। और कहते हैं देखो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर में भी, यानी कि धार्मिक किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि टीचर की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो या चाहे किसी भी एज का हो। तो यहाँ पर दादी जी अपने आर्गूमेंट्स देती हैं उसको पैर टच करने के, मतलब पैर छूने के। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट, वो कहती है फिर नरेटर कहती है कि मैंने उनका नमस्कारा उनको ही वापसी कर दिया, उनके पैर छूकर। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और कहती है कि मैंने अपना जो गिफ्ट था वो अपने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया। दादी जी जो थी ग्रैंड मदर वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द नरेटर। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली, उन्होंने उसको खोला और तभी तुरंत पढ़ने लगी। द टाइटल, उस पर क्या लिखा था, काशी यात्रा, उसका जो टाइटल था वो था काशी यात्रा, बाय त्रिवेणी ने वो लिखा था। एंड द पब्लिशर्स नेम, उस पर पब्लिशर का भी नेम लिखा था जिसने वो बुक पब्लिश की होगी एज अ नॉवल। आई न्यू देन, फिर कह रही तब तक मुझे पता चल गया था, दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, कि मेरे जो स्टूडेंट है वो एक फ्लाइंग कलर्स से पास हो चुके हैं। एक पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बहुत अच्छे नंबर से पास हो, है ना, एक ईडियम है ये, ठीक है। विद फ्लाइंग कलर्स एक ईडियम यूज़ होता है, जब कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास होता है तो उसको कहते हैं पास विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है, सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पर इसका चेक योर अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं हम क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है नीचे ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स टू गेन इंडिपेंडेंस, क्या दादी माँ कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना चाहती थी इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कहेंगे हाँ ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रा टू हर वाइल नरेटर वॉज अवे, कि दादी माँ ने किसी से कहा कि वो उसको काशी यात्रा पढ़ के सुनाए जब उनकी मतलब कि जब जो नरेटर गांव में नहीं थी, तो नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने वेट किया और इसी की वजह से उनको बहुत ही मतलब इच्छा हुई थी वो पढ़ने की, लेकिन वो किसी और से नहीं पढ़वा सके, एम्बैरेसिंग फील कर रही थी, और फिर उसी से उन्होंने ये सोचा कि मुझे खुद को सीख लेना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया, उन्होंने किसी और से नहीं पढ़वाया। द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड, नरेटर जो थी ग्रैंड मदर की फर्स्ट टीचर थी और उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया, हाँ, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग, दादी माँ को ये मानना है कि पढ़ने लिखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, हाँ, तो ये उन्होंने कहा है, ये भी ट्रू है। द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हर फॉर हर एज अ टीचर, हाँ, एज अ टीचर, क्योंकि वो अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनके पैर को छुआ, तो ये भी ट्रू है। द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस ऑफ हर ग्रैंड मदर, नरेटर जो था अपनी ग्रैंड मदर की प्रोग्रेस से डिसअपॉइंटेड था, नहीं, ये फॉल्स है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्होंने ये भी एहसास हुआ कि उनका जो स्टूडेंट है फ्लाइंग कलर से पास हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक का ये करते हैं हम इसको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कैसे लगा है, और आप क्या और किस चीज़ पर वीडियोस चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। थैंक यू।